गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए आप लोग नेम और रोल नंबर आप पोस्ट कर दो जी मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दो अटेंडेंस के लिए। देखिए हम लोग का वेक्टर से रिलेटेड जितना भी था ना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड्स पढ़ना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी कोई आप डिवाइस बना रहे हो और कोई डिवाइस बना रहे हो, वहां पे कंपोनेंट यूज हो रहा है और वहां कैपेसिटर है और भी कंपोनेंट्स है, तो चार्ज अगर किसी पर क्रिएट हो रहा है और चार्ज के कारण वो किसी पर ना किसी पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
क्रिएट होगा और उस पर अफेक्ट करेगा दूसरे डिवाइस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा ड्यू टू दिस चार्ज, और वो दूसरे दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है कि क्या क्या हो सकता है। तो टॉपिक है आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इसमें जो चार्ज की बात आती है ना, तो तीन तरह का चार्ज को हम लोग को पढ़ना है, स्टडी करना है। पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, फोर तरह का, फोर टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वन बाय वन देखेंगे, सबका इफेक्ट देखेंगे। जैसे कि पॉइंट चार्ज एक पॉइंट रहेगा, पॉइंट टाइप का, और क्यू आपको पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसके बाद लाइन चार्ज, एक लाइन, स्ट्रिप ऑफ लाइन या एक वायर पे चार्ज जनरेट हो गया है, दैट इज द लाइन चार्ज। और एक सरफेस, कोई सीट है रेक्टेंगुलर, उस पे चार्ज क्रिएट हो गया है, रो एस। ये चार्ज डेंसिटी है। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। और कोई वॉल्यूम सरफेस है तो वहां पर कंटेन कर रहा है चार्ज। दिस वन इज द सरफेस चार्ज, दिस वन इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो सबका इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप लोग को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड्स में जो लॉ पढ़ना है, दो तरह का लॉ पढ़ना है हम लोग को, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है और गॉस लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ भी आप लोग पहले से स्टडी कर चुके होंगे, और यहाँ भी हम लोग डिस्कस करते हुए इस पर प्रॉब्लम्स और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पर, मतलब कि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू सरफेस चार्ज और ड्यू टू द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज हम लोग डिस्कस करेंगे, और एज वेल एज हम लोग इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्ब्स लॉ एंड फील्ड इंटेंसिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये कूलम्ब्स लॉ जो है ना, एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया गया था, और इसको फ्रेंच साइंटिस्ट मतलब कि जो चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलम थे, उन्होंने ये लॉ को प्रोजेक्ट किया। तो उनका, वो जो थे, फर्स्ट उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ कि वो बहुत ही रिच फैमिली से थे, और वो इंजीनियरिंग डिफेंस में थे, उन्हें फ्रांस के इंजीनियरिंग डिफेंस में थे। और वहां पर उन्होंने ये सर्च किया था, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, मतलब उन्होंने दिया कि दो चार्ज एक आसपास रहते हैं, मतलब कि दो एक दूसरे पर फोर्स इफेक्ट करता है, फोर्स लगता है चार्ज के कारण, तो उसी को कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और उन्होंने कैसे बताया था कि फोर्स कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज का प्रोपोर्शनल रहेगा, और एक कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट क्या है? परमिटिविटी, उसके बारे में उन्होंने दिया था, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट it state that the force F between two point charges Q1 Qt is along the line joining them
जिस तरह लाइन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट Q1 Q2 of the charges. Third one, inversely proportional to the square of the distance are between them. मतलब कि जो आपका दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और वहां पे यहाँ ओरिजिन से कोई डिस्टेंस पर आपका एक चार्ज Q1 है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर R1 डिस्टेंस, मान लीजिए कि R1 डिस्टेंस है, R1, और R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज QT है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द Q1, इस पर जो फोर्स लगेगा वो F12 इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ड्यू टू Q1 पर जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में जो F21 इंडिकेट होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए पॉइंट 1 पर है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये R12 है। तो दोनों का जो फोर्स है, तो आप F12 और F21 भी कैलकुलेट कर सकते हो, और टोटल जो फोर्स होगा वो मतलब कितना कैलकुलेट हो रहा है वो हम लोग को देखना है। तो F इक्वल टू जो फोर्स होगा K1 Q2 अपॉन R², जहां की where K is the प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो इसका जो वैल्यू है K इक्वल टू आता है एक्सपेरिमेंटली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी, एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमेशा जो ध्यान रखिएगा, ये फ्री स्पेस का है। कोई पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कि फ्री स्पेस की जगह पर आपको किसी कंटेनर में है या किसी अदर स्पेस में है, मतलब कि जहां उसका परमिटिविटी अलग हो रहा है, तो फिर आपको एप्सिलॉन R लेना होगा और वहां पर उसका वैल्यू आपको डिफाइन करना होगा। तो फ्री स्पेस के एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और एक्सपेरिमेंट अप्रोक्स 10⁹ अपॉन 36 पाई फैराड पर मीटर, ठीक है। तो और K इक्वल टू इसी को कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁹ मीटर पर फैराड, ये वैल्यू इसमें होता है। अब देखिए इसमें हमको मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना और फोर्स को कैलकुलेट करना इन डायरेक्शन। तो फाइनली जो आपका जो फोर्स हो रहा है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए, अब जो हम लोग को डिस्कस करना है कि ड्यू टू द पॉइंट Q1 एंड ड्यू टू द पॉइंट Q2 वो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और वो क्या क्या हो सकता है। तो तब हमको डायरेक्शन भी हम लोग को कंसीडर करना होगा और वैल्यू भी देखना होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट चार्जेस सॉरी
द फोर्स, रुके सॉरी, द फोर्स F12 ऑन Q2, मतलब चार्ज Q2 पर क्या फोर्स लगेगा, जो F12 ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो F12 इक्वल टू आपका तो 4πε0 तो रहेगा ही रहेगा, और डिस्टेंस बीच का r स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और ये Q1 एंड Q2 रहेगा। अब डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर A12 हो जाएगा। अब ये हमें यूनिट वेक्टर हमको ये फाइंड आउट करना होगा, ये क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले वेक्टर फाइंड आउट करना होगा R12। ये जब R12 मिल जाएगा तो आपको इसका यूनिट वेक्टर हम लोग इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। R12 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। अब R2 क्या है, R2 क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट का, और यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद ओरिजिन से R1 क्या है, ओरिजिन से पॉइंट 1 का डिस्टेंस। तो R2 माइनस R1 इज, ये हमको वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद इसका जब डिस्टेंस लोगे, जो डिस्टेंस है हाँ वेक्टर R12 निकल गया, तो ये जो R2 माइनस R1 है, ये क्या है, R2 माइनस R1 एक तरह से ये आपका बीच का ये डिस्टेंस है। वह तो डिस्टेंस जो होगा, तो R जो मॉड लोगे, मॉड R1 टू मॉड, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, AR12 कैसे फाइंड आउट होगा, R12 वेक्टर अपॉन ये R। तब इसको जब यूनिट वेक्टर पुट करोगे, Q1 Q2 अपॉन 4πε0, तो R स्क्वायर यूनिट वेक्टर की जगह पर पुट करेंगे R12 यूनिट वेक्टर अपॉन R। तो ये क्या आ जाएगा, Q1 Q2 और 4πε0 RQ और R12 वेक्टर डायरेक्शन। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो और एक इसको इलैबोरेट कर रहा हूँ। F12 को Q1 Q2 और वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन 4πε0 मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का मॉड का होल क्यूब। यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो पूछिए, तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब है क्या, अब हमको फोर्स निकालना है सेकेंड, F21 ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो देखिए F21 हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ F2, जो मॉड निकल जाएगा तो मतलब मैग्नीट्यूड निकल गया ये फोर्स का, तो AR21 कर सकते हैं, है ना। तो AR21 क्या है, मॉड F12, और ये एक अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। देखिए ये दोनों क्या है, 12 और 21 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग निगेटिव ले सकते हैं, AR1। तो यहां से हम कह सकते हैं F21 इक्वल टू माइनस F12, और यहाँ पर AR21 इक्वल टू माइनस AR12। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि दोनों चार्ज पे मतलब कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि जो फोर्स Q1 पर लगेगा तो वही फोर्स पर भी लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर सेम पोलरिटी रहा तो, अगर अपोजिट पोलरिटी रहा तो अट्रैक्टिव रहेगा, और अपोजिट सेम पोलरिटी रहा तो अपोजिट रहेगा। तो इसको पोलरिटी का लिए थोड़ा सा ये क्या है कि पॉजिटिव साइन रहा, दोनों पॉजिटिव चार्ज रहा तो सॉरी आउटसाइड रहेगा। ठीक है, नेगेटिव दोनों रहा तो भी फोर्स का डायरेक्शन आउटसाइड रहेगा। और लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया तो इसका डायरेक्शन
टुवार्ड्स रहेगा, दोनों एक एक दूसरे की तरफ रहेगा। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, देखिए इस लॉ के लिए Q1 एंड Q2 मस्ट बी स्टैटिक, ये स्टैटिक मोड में रहेगा तब ये फोर्स कैलकुलेट हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं। ये होना चाहिए। तो फोर्स, द साइन ऑफ Q1 and Q2 must be taken into account, ये होना चाहिए must be Q1 and Q2 greater than 0 and for like चार्ज, मतलब सेम चार्ज के लिए, दोनों चार्ज के लिए सेम must be for like चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस मतलब कि अपोजिट चार्जेस के लिए ये होगा Q1 एंड Q2 लेस देन 0। तो ये चीज है। और अब जैसे कि कहना है कि ये दो चार्जेस है तब ये हाल है, मतलब दो चार्जेस है तब ये है। अगर नंबर ऑफ चार्जेस रहेगा, n नंबर ऑफ चार्जेस रहेगा, तब क्या होगा, मान लीजिए कि कोई कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लीजिए कि XYZ कार्टेजन में, और ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज है, फिर Q1, फिर R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q2, फिर R3 डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q3, इसी तरह N डिस्टेंस पर एक चार्ज है, Rn डिस्टेंस पे ये चार्ज है Qn। इस तरह कंडीशन में रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को देखना कि फोर्स जो है Q1 Q2 Q3 और एक अलग फोर्स, एक अलग चार्ज एंटर कर रहा है, मान लीजिए कि Q है, कोई अलग चार्ज R से R डिस्टेंस पर, मतलब कि यहाँ पे Q है जो ओरिजिन से R डिस्टेंस पर है, R ये R डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन, और ड्यू टू दिस चार्ज इस सभी पर जो हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो हम बता रहे हैं कि F इक्वल टू फर्स्ट इस पर, मतलब कि आप मान लीजिए Q1 पर जो चार्ज होगा Q इंटू Q1 और R माइनस R1 डिस्टेंस लीजिए, R माइनस R1 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 1 पर है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस R1 होल क्यूब। उसी तरह F2 पर क्या हो जाएगा, Q2 और R माइनस R2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मॉड R माइनस R2 होल क्यूब। तो इसी तरह आपका टोटल जो चार्ज, टोटल जो फोर्स क्रिएट होगा, टोटल फोर्स होगा F इक्वल टू आपका Q1 R माइनस R1 अपॉन Q1 4 पाई एप्सिलॉन 0 और मॉड R माइनस R1 होल क्यूब प्लस Q2 R माइनस R2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मॉड R माइनस R2 होल क्यूब प्लस Q3 R माइनस R3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मॉड R माइनस R3 होल क्यूब और डॉट 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 QN R माइनस RN अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मॉड R माइनस RN होल क्यूब। ये n नंबर ऑफ चार्जेस पर रहेगा। तो इसको आप समराइज कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, F इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, Q कॉमन लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, समेशन K इक्वल टू 1 to n
क्यू के जो वैरी हो रहा है आर माइनस आर के अपॉन मॉड ऑफ आर माइनस आर के होल क्यूब, ये रहेगा फोर्स का। ठीक है, तो ये आपका टोटल फोर्स फाइंड आउट हुआ, जो कि ड्यू टू द क्यू आपको अदर चार्जेस पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है। अब रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज के थ्रू लग रहा है ना, वो पर यूनिट चार्ज जो लग रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है, ये कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज when placed in an इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू हो जाएगा लिमिट Q टेंड्स टू 0 और F अपॉन Q। तो E इक्वल टू डायरेक्टली आप कह सकते हैं F अपॉन Q, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट होगा। ठीक है, जैसे कि एवर एग्जांपल में भी आपका अगर Q चार्जेस है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली आप कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन K इक्वल टू 1 to n Q के R माइनस R के अपॉन मॉड R माइनस R के मॉड Q। ठीक है, इस तरह करके आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक इन्हीं को कुछ डाउट है बोलिए, अदरवाइज फिर हम प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ तक इन्हीं को समझने में कुछ डाउट है, हुआ हो और कुछ पूछना है तो बोलिए। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है पॉइंट चार्जेस 1 मिलीकूलम एंड -2 मिलीकूलम आर located 8, 3, 2, -1 and -1, -4 respectively। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 10 nanocoulomb charge located at 0, 3, 1 and electric field intensity at that point। क्वेश्चन से आप लोग क्या क्या लग रहा है? हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, कहां पर निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है? 031 पे निकालना है। ठीक है, और वो जो चार्ज है वो 10 NC है। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोऑर्डिनेट से मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक पॉइंट चार्ज है आपका, पॉइंट चार्ज 1 और -2 जो है, एक है मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पे है वो 3, 2, -1, 3,
2 -1 पे है ओरिजिन से, और जिसको 1 मिली कूलम है, और एक है जहां पर कि -1 और 4 पे है, जिसका चार्ज है -2 मिली कूलम। ये अपना है, ये दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक थर्ड चार्ज है जो कि x0 है, तो यहाँ पर कहीं होगा, वो मान लीजिए कि सॉरी x0 है तो इधर इस साइड कहीं होगा आपको, मान लीजिए नीचे में है, तो ये 0 3 1 यहाँ पे है। तो आपको ये इस चार्ज पे जो 10 9c है, इस पे आपको फाइंड आउट करना है कि इस ड्यू टू द दिस चार्ज और दिस चार्ज टोटल फोर्स क्या हो रहा है। तो आपको यहाँ देखिए, जो फर्स्ट है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया। ठीक है, जो भी है डिस्टेंस ये आपका R3 हो गया। यहाँ से आप लोग को कैलकुलेट करना है सारा चीज। तो ये जो फोर्स है इस पर तो फाइंड आउट होगा, तो टोटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन K इक्वल टू 1 to 2, दो चार्जेस की ड्यूटी हो रहा है, और ये क्यू के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर कर सकते हो, आर स्क्वायर ए आर, या आप कर सकते हैं क्यू समेशन 1 to 2 क्यू के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे आर माइनस आर के अपॉन आर के होल क्यूब। तो दो चार्जेस है, तो दो के कारण क्या हो जाएगा, Q1 और R माइनस R1। तो R क्या है, R जो टोटल है आपका ये R3 है, R है, ठीक है। तो R माइनस R1 अपॉन मॉड R माइनस R1 होल क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कॉमन रहने दीजिए, प्लस Q2 R माइनस R2 और R माइनस R2 का मॉड होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q भी बाहर आ जाएगा और Q1 रहेगा, Q2 रहेगा। तो Q1 रहा, अब R माइनस R1 कीजिए, तो R माइनस R1 कीजिएगा, तो ये 0 -3 -3 3 -2 -1, तो ये आप लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो R माइनस R1 इक्वल टू हो जाएगा 0 3 1 -3 2 -1, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा -3 कोऑर्डिनेट 1 और +2। ठीक है, और R माइनस R2, अब इसी को मॉड ले लीजिए फर्स्ट, R माइनस R1 का मॉड, तो रूट अंडर 9 + 1 + 4 और रूट ये क्या हो जाएगा 14। अब R माइनस R2 0 3 1 R2 क्या है बाबू, R2 -1 4 -1 4, तो ये +1 4 और -3। अब इसका मॉड ले लीजिए, रूट अंडर 1 + 16 + 9, ये 26 हो गया। अब क्या है, अब जो है फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। अब F इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आपका -3 1 2, इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते थे -3AX + AY + 2AZ, इस तरह भी लिख सकते हो। आप कोऑर्डिनेट ही लिख दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा। तो ये लिखने के बाद अपॉन ये क्या हो जाएगा, क्यू जब करोगे आप इसको क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा 14 एंड √14, और प्लस
हाँ ठीक है। अब और ये Q1 रहेगा प्लस Q2 रहेगा, और इसका जो रहेगा वैल्यू 1 4 -3 और अपॉन रूट अंडर 26 अपॉन 26। अब जो है Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू 10 n C है, तो n हटाने के लिए क्या करना होगा? 10⁻⁹ तो कुलम हो गया, टोटल कुलम हो गया, अपॉन 4πε0। तो 4πε0 का वैल्यू क्या है? 4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब जो है इसका Q1 का वैल्यू कितना है? Q1 का वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ और -3 1 and 2 और 14 इंटू 14। अब Q2 का वैल्यू क्या है? -2 इंटू 10⁻³ 1 4 -3 अपॉन 26 अपॉन √6। आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टोटल 90 हो जाएगा, और 90 इनसाइड जाएगा, और उसके बाद जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपका आएगा -6.5, तो 6.507 AX माइनस 3.817 AY। अब कीजिएगा 7.506 AZ मिली न्यूटन, मतलब कि 10⁻³ रहेगा। 10⁻³ आप कॉमन करके आप करके देखना, वो न्यूटन रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन Q, और Q क्या है? 10 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट करोगे तो फिर आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई 10⁻7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको करके देख लेना। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए अभी भी। कोई डाउट? कोई बोल नहीं रहा है। नो सर। आप सा कोई डाउट? आकाश? नो सर। नो तो No, प्रॉब्लम sir. दे, एक हो जाएगा सॉल्व। आप लोग कोशिश करेंगे? हेलो, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए थोड़ा। are located at 204 and -305 respectively. First, determine the force on A1 Coulomb point charge located at -37. Find the electric field E81 -37। आपको दोनों चीज फाइंड आउट करना है, और करिए, और 10 मिनट का टाइम देते हैं, और ये ब्रेक होता है तो फिर क्लास ज्वाइन करना है इसी लिंक से। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, 11:30 में अगर ज्वाइन किसी करेंगे। से नहीं होता है, हो पाएगा तो वो भी बोलिए, कोशिश कीजिए एक बार, और सॉल्व करके ना पोस्ट कीजिए हमको व्हाट्सएप में। फिर से 11:30 में ज्वाइन करेंगे। हाँ, लिंक डीएक्टिव हो जाएगा तो इसी लिंक पर ज्वाइन करना है। अभी तुरंत लीव होने के बाद।
होने के बाद, अभी नहीं होगा, अभी 10 मिनट है टाइम, 5 मिनट टाइम है, 7 मिनट, ठीक है, उसके बाद होगा। आप लोग कोशिश कीजिए तब तक। गाने का शौक है।